बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सभी पार्टियां लोगों को खुश करके उनका वोट हासिल करने की जद्दोजहद में लगी है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुराने कांड उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर आईआरसीटीसी से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ये वो मामला है जिसमें लालू यादव बुरी तरह फंसे हैं और उन पर सजा की तलवार लटकी हुई है। इस बार पूरे विश्वास के साथ लालू यादव कोर्ट में सुनवाई रुकवाने के लिए गए थे, लेकिन लालू का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। शीर्ष अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने की लालू की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस याचिका का निपटारा भी कर दिया। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जुड़े इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही है। अब ये मामला ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि 18 जुलाई 2025 को लालू यादव को इस हाई प्रोफाइल मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत से जोरदार झटका लगा है। अब इस मामले में हाई कोर्ट को तत्काल और स्पीडी ट्रायल करना होगा। जानकारी के अनुसार लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लालू यादव ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने अब सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने लालू यादव की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को स्पीडी ट्रायल करने के आदेश दे दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि मुकर्रर की थी। कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर सुनवाई की और इस मामले में बड़ा आदेश दिया। दूसरी ओर इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपियों की बात करें तो जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से दायर अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के मुताबिक इनमें 38 कैंडिडेट्स के अलावा कुछ अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें भोला यादव को आरोपी बनाया गया। सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के सचिव रह चुके हैं। आरोप है कि भोला यादव ही सभी काम देखते थे। भोला यादव ही अधिकारियों को निर्देश देते थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। सीबीआई का आरोप यह भी है कि ये अनियमितताएं साल 2004 से 2009 के बीच तब हुई जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों की ओर से जमीन के बदले में या मामूली कीमतों पर बिक्री के बदले रेलवे में नौकरी की पेशकश की गई। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अदालत में दलीलें दी। उन्होंने ये भी बताया कि कैंडिडेट मुख्य रूप से बिहार से थे और उनके पास जमीन थी जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए फायदेमंद थी। इसीलिए ये पूरा स्कैम रचा गया। इससे लालू के खिलाफ ये मामला और मजबूत हो गया। हालांकि लालू यादव ने केस से बाहर निकलने के जी तोड़ प्रयास भी किए। उसी के चलते लालू अब 18 जुलाई को सुनवाई रुकवाने पहुंचे थे, लेकिन लालू का दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया।